So hi everyone, today's topic is to find the roots of a quadratic equation. तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई भी quadratic equation है, for example we have let's say 2x square plus 3x plus 1. ठीक है, if we have this quadratic equation, then how can we find the roots of this equation? Okay? तो roots find करने से पहले आपको पता होना चाहिए what exactly is a quadratic equation. जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ऐसी फॉर्म जिसमें एक इक्वेशन को होना चाहिए, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जिस फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, यहाँ पे ए क्या है? ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज अ कांस्टेंट. ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए रूट्स का मतलब होता है, रूट्स आर बेसिकली द वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक, values the x can take to make the polynomial equal to 0. इस इक्वेशन में x की, आप x की डिग्री देखो. डिग्री मतलब होता है x की मैक्सिमम पावर कितनी है. x की मैक्सिमम पावर आपको कितनी दिख रही है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है. मैक्सिमम पावर को ही डिग्री का नाम देते हैं. तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, और जिसकी भी डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहाँ पे क्या है कि अगर x की अगर जितनी डिग्री होती है, अगर x की डिग्री 2 है, दैट मीन्स x की 2 वैल्यूज आ सकती है. ठीक है, x की 2 वैल्यूज ऐसी आएंगी जिसके लिए जो पूरा पॉलिनोमियल है दैट विल बिकम 0. ठीक है, मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल से बात करते हैं. अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से px, एंड इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैं बनाता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से 2x प्लस 1. ठीक है, तो इस इक्वेशन की अगर बात करें तो x की 2 ऐसी वैल्यूज आनी चाहिए जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए. ठीक है, तो आपको इसको ब्रेक कैसे करना है, आपको इसके रूट्स निकालने कैसे हैं? जो फर्स्ट मेथड है दैट इज वेरी कॉमन, उसे बोलते हैं बच्चों हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट. मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी मिडिल टर्म है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलती है कि एक्स स्क्वायर पहले होता था, उसके अंदर है ना ए एक्स स्क्वायर, देन वी हैव बी एक्स, देन वी हैव सी. ठीक, इस तरीके से. तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है? वो बी एक्स यानी 2x. तो मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, हमें उसे ब्रेक करना है. किस तरीके से ब्रेक करना है? देखिए, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे मिडिल टर्म 2 है. इस 2x को आप इस तरीके से ब्रेक करो कि ऐड करने पे ये 2x ही आए, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आए, इन दोनों का, इन दोनों का. एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर. तो हमें इस 2x को इस तरीके से स्प्लिट, इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे वापस से एक्स स्क्वायर बन जाए. तो किस तरीके से कर सकते हैं हम? 2x को आप x एंड x में तोड़ सकते हैं. तो कैसे दिखेगा हमें? हमें दिखने वाला है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. मतलब मैंने 2x को इस तरीके से तोड़ दिया कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो एक्स स्क्वायर ही बनता है, ऑब्वियसली ऐड करने के बाद 2x बनेगा. अब आप ध्यान से देखो इक्वेशन को. ठीक है, इसमें दो, एक पार्ट ये मिलेगा आपको और एक पार्ट आपको ये मिलेगा. इस वाले पार्ट से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? यहाँ से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं एंड वी विल गेट x प्लस 1. सिमिलरली फॉर दिस पार्ट, हम यहाँ से अगर 1 निकाले बाहर तो क्या बचेगा आपको? x प्लस 1. इस पूरी इक्वेशन में से आपको क्या कॉमन मिलेगा? x प्लस 1. अगर आप x प्लस 1 को कॉमन लेते हो इस पूरे इस पार्ट को, तो अंदर क्या मिलेगा आपको दोबारा से? x प्लस 1. ठीक है, ये दिस इज इक्वल्स टू 0. अब इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को भी अगर नीचे डिवाइड करूं, देन आई विल गेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. एंड सिमिलरली अगर इसे रोककर, इसे बचाकर, इसे अगर मैं डिवाइड कर दूं नीचे आके, तो 0 बन जाएगा एंड वी विल गेट x प्लस 1 इक्वल्स टू. यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? x की एक वैल्यू -1 और दूसरी वैल्यू क्या है इसकी? -1. मतलब x इक्वल्स टू -1 पे, x इक्वल टू -1 पे ये इक्वेशन बन जाती है आपकी 0. चेक कर लेते हैं. px है ना, px क्या है? px है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब हमने क्या निकाला? x की वैल्यू -1, तो हम लिख सकते हैं इसे -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1. तो कैसा बनेगा ये? 1 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 0. मतलब हाँ, बिल्कुल सही बात है. x की वैल्यू जब -1 होती है देन द पॉलिनोमियल बिकम्स 0. ठीक है, तो इस तरीके से हम जो मेथड पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट. इसमें हम मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करते हैं
कि मल्टीप्लाई करने पे वो अपने फर्स्ट वाले टर्म और सेकंड वाले टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। तो हमने यहाँ पे दो दो और एग्जांपल्स लिए हैं, आइए देखते हैं इन्हें। फर्स्ट है हमारे पास 3x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दोबारा देखिए, ये नंबर है एंड वी हैव 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x² इंटू 4, 3 4 जा 12 एंड x², मतलब हमें मिल गया 12x²। हमें 7 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो 12x² आ जाए। तो एक तरीका क्या है कि आप सिंपली आप हिट एंड ट्रायल से आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, 3x और 4x में। अगर ये नंबर बड़ा होता, अगर ये नंबर किसी लेट्स से एक बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होता, अगर हम ब्रेक नहीं कर पाते इसको, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, ऐसे केस में आप ये 4 और 3 इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 12 और आप इसका एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 और 4 लूँ तो 3 आ जाएगा। मुझे क्या दिख रहा है, 4 और 3, इन दोनों नंबर्स का जो सम होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू दिस द मिडल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 4 और 3 मिल चुका है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन को 3x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप कॉमन ले सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लेट्स से हम इसको ना इस तरीके से लिखते हैं, हम इसे 3x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 4 करके लिखते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमें कॉमन लेने चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। आंसर आपका उस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में आने की जगह सिंपल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन निकालूँ, ठीक है, अगर मैं से 3 और एक x बाहर निकालूँ तो आई विल गेट x प्लस 1। सिमिलरली अगर मैं इससे 4 बाहर निकालूँ तो वी विल गेट x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में से अगर आपको x प्लस 1 बाहर निकालना है तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, बाकी ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 4। सेम चीज़ तब भी आती है जब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि इन्हें सिमिलर पेयर लाइक पेयर्स में लिखे जाए। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, होगा क्या, एक बार ये इसके डिवाइड में जाएगा और एक बार ये इसके डिवाइड में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने x प्लस 1 को डिवाइड में भेज दिया तो यू विल गेट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी 4 प्लस का उधर जाके माइनस, तो x इक्वल्स टू -4 एंड x इक्वल्स टू -4/3। दिस इज द फर्स्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं इस वैल्यू को, इस ब्रैकेट को अगर मैं नीचे डिवाइड में भेज दूँ, इट विल बिकम 0 एंड आपको मिलेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -1। इस तरीके से हमने दो रूट्स निकाले यहाँ पे इस प्रॉब्लम में। हमारे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हो और इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हो नीचे, ठीक है।